नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मानहानि केस से जुड़ी हुई। दरअसल दिल्ली के हाई कोर्ट ने बीबीसी को समन जारी किया है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि एक एनजीओ ने बीबीसी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया और करीब 10,000 करोड़ रुपए का ये मानहानि केस दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। इसी के साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि कैसे इसमें न्यायपालिका और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल किया गया है। बकायदा याचिकाकर्ता के द्वारा ये जो दलील है वो पेश की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, दरअसल बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई थी और इसके 2 एपिसोड ही रिलीज हुए थे, जिसके बाद इसको लेकर के काफी ज्यादा हंगामा हुआ कि कैसे इसमें गलत तथ्यों को पेश करने की कोशिश की गई है, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, धूमिल करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया। बता दें कि न सिर्फ भारत में बल्कि यूके के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने भी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के आपत्ति जताई थी और उनका कहना था कि जिस तरीके से इस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी की जो इमेज दिखाई गई है वो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यानी कि उन्होंने भी ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री की छवि इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है वो बेहद गलत है। बता दें कि गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी को समन जारी किया है। ये समन 10,000 करोड़ रुपए के मानहानि पर है। बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक एनजीओ ने मानहानि केस दर्ज करवाया था। इस मानहानि मामले में एनजीओ का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत, यहाँ की न्याय व्यवस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। बीबीसी के अलावा जस्टिस सचिन दत्ता ने बीबीसी इंडिया को भी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्होंने गुजरात के एनजीओ द्वारा फाइल किए गए मामलों में उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। इस याचिका में एनजीओ की ओर से कहा गया है कि बीबीसी लोकल ऑपरेशन ऑफिस और बीबीसी यूके ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री जारी करी है और जिसके 2 एपिसोड हैं। वहीं वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे एनजीओ की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश करते हुए कहा, बीबीसी के खिलाफ मानहानि का ये मुकदमा उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर दर्ज किया गया है जिसने भारत और यहाँ की पूरी न्याय प्रणाली को अपमानित किया है। साथ ही वकील हरीश साल्वे ने दलील दी है कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्षेप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एनजीओ की तरफ से कई तर्क दिए गए हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री ने कैसे देश की प्रतिष्ठा को कलंकित करने का काम किया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीबीसी सभी स्वीकार्य तरीकों से नोटिस सर्व करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। वहीं इससे पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के संबंध में दायर मानहानि याचिका की सुनवाई करते हुए रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को बीबीसी को समन जारी किया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रुचिका सिंगला ने विकिपीडिया फाउंडेशन, जो कि विकिपीडिया को फंड करती है, और यूएस स्थित डिजिटल लाइब्रेरी को भी समन जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने बीबीसी को 30 दिन के अंदर लिखित में बयान दर्ज करने के लिए आदेश भी दिया है। आपको बता दें, दरअसल ये याचिका झारखंड बीजेपी की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय स्वयंसेवक विनय कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता मुकेश शर्मा के माध्यम से रोहिणी कोर्ट में दायर की है। वहीं आपको बता दें कि बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री साल 2002 में गुजरात में हुए दंगे पर बेस्ड है, जो कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते थे। वहीं डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री में गलत तरीके से तथ्यों को पेश किया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद देखने को मिला था कि बकायदा आईटी विभाग की टीम ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में छापेमारी भी की थी और इसी के साथ ही बीबीसी को फंडिंग होती है उसको लेकर के भी काफी ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की थी कि आखिर बीबीसी की ये जो फंडिंग है वो किस तरीके से होती है, क्योंकि तमाम इसमें ऐसे इनपुट्स मिले थे और जानकारी मिली थी और ये कहा गया था कि बीबीसी को अधिकतर जो
फंडिंग है वो गलत तरीके से मिलती है और इसकी कोई डेटा नहीं है, जिसकी वजह से ये आईटी टीम का छापा वहां पर देखने को मिला था। इसी के साथ ही लगातार बीबीसी को लेकर के इसलिए भी सवाल उठाए जा रहे थे क्योंकि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस क्लीन चिट की भी अवहेलना की थी जो कि प्रधानमंत्री मोदी को दी गई थी। बता दें कि गुजरात दंगे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए जाते थे कि उन्हीं की वजह से ये चीजें हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इसकी सुनवाई करने के बाद प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दी, जिसके बाद यह साफ होता है कि गुजरात दंगों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद है। लेकिन इसके बावजूद बीबीसी ने जो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई उसमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसके बाद एनजीओ के द्वारा ये मानहानि केस दायर किया गया है और पूरे 10,000 करोड़ रुपए का ये मानहानि मुकदमा है और इसको लेकर के कोर्ट जो है अगली सुनवाई 16 सितंबर को करेगी। साथ ही बकायदा बीबीसी को इसको लेकर के अपने बयान दर्ज करने के लिए भी कहा है और फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर के बीबीसी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज हुई थी तो देश में काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला था, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था, तो वही कुछ ऐसे विरोधी दल थे जो कि लगातार इस डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करते हुए नजर आए थे। जहां लोग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करते हुए देश में नजर आए थे, तो वही अब वही लोग फिल्म द केरला स्टोरी जब रिलीज होती है तो इसको लेकर के सवाल उठाते हैं, इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं और कहते हैं कि इसमें गलत तरीके से तथ्यों को पेश किया गया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरीके की कोई वेब सीरीज बनती है या फिर इस तरीके से कोई एपिसोड्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनती है, तो उसे वो जायज ठहराते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है, इसे बैन नहीं करना चाहिए, ये जो बैन किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत कार्रवाई है। तो यहाँ पर जो विरोधी दल है देखने को मिलता है कि कैसे अपनी अपनी चीजों को लेकर के अपनी सुविधा के अनुसार अपनी राय पेश करते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर के काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला था और जेएनयू और इसी के साथ ही कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जहां इसको जबरदस्ती वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा रहा था। इसके बाद उन यूनिवर्सिटीज और उन छात्रों पर भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं ये लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था और डॉक्यूमेंट्री पर जिस तरीके से सरकार ने बैन लगाया था तो इसका भी उल्लंघन किया जा रहा था और यूनिवर्सिटीज पर इस तरीके से कार्रवाई की गई। ये तमाम चीजें लोगों के सामने आई और इसके बाद जो सरकार ने निर्णय लिया इसे यूट्यूब से हटाया गया और साथ ही ट्विटर पर भी कई जगह इसके लिंक उपलब्ध थे, उन चीजों को भी हटाया गया ताकि ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कहीं से भी गलत सूचना प्रधानमंत्री मोदी या फिर देश को या फिर देश की न्यायपालिका को लेकर के ना फैला सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।